सभी को मेरा नमन। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज अमर कथा प्रारंभ करते हैं। सुखदेव का जन्म हम लोगों ने सुना, फिर सुखदेव जी ने गुरु क्यों धारण किया उसके बारे में पढ़ा। अब हाँ, अमर कथा प्रारंभ करते हैं। श्री पार्वती जी ने कहा, प्रभु मैं अमरनाथ की यात्रा की महिमा सुनना चाहती हूँ, जिसके सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप ताप मिट जाते हैं। जगत स्वामी, आप श्री अमरनाथ जी के लिंग का महात्म्य तथा मार्ग के तीर्थों का वर्णन करिए। तो श्री अमरनाथ की यात्रा तथा पूजन की विधि भी कहें और ये भी बताएं कि जो शास्त्र उक्त यात्रा को त्याग कर केवल लिंग के ही दर्शन करता है, वह किस गति को प्राप्त होता है। तो भगवान श्री शंकर ने कहा, मनुष्य की अमरनाथ जी की यात्रा करके शुद्धि को प्राप्त करता है और शिवलिंग के दर्शनों से भीतर बाहर से शुद्ध होकर धर्म, अर्थ, काम, वचन तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। वैसे मनुष्य जो कि मार्ग के तीर्थों पर यथाविधि स्नान दान इत्यादि ना करके सीधा गुफा में चला जाए तो उसकी यात्रा निष्फल समझो। तो भगवान शंकर बोले, हे देवी, दो प्रकार की ऊपर तथा नीचे की यात्रा है। ऊपर की यात्रा क्या है? ऊपर की यात्रा कौन करता है? मोक्ष चाहने वाला। जितने मोक्ष चाहने वाले योगी हैं वो प्राणायाम द्वारा इस यात्रा को कर सकते हैं। प्राण तथा अपान वायु के एक होने पर योग मार्ग दशम द्वार अर्थात ब्रह्मरंध्र में प्राणों को लीन करके वह निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह दोनों प्रकार की यात्रा धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के इच्छुकों को करनी चाहिए। प्रभु, निचली यात्रा यानी पैदल यात्रा से मनुष्यों के संपूर्ण पाप दूर होकर चित्त निर्मल हो जाता है और इसी तरह हठ योग, राय योग से तीर्थ पर किसी अच्छे विद्वान पंडित द्वारा अमर कथा सुनने से पुरुष ज्ञान अधिकारी हो जाता है। इस तरह कहे गए के अनुसार यात्रा करने वाले मुक्ति को प्राप्त होते हैं। अतः पुण्य देने वाली निमन यात्रा का वर्णन किया जाता है। तो निमन यात्रा जो है पुण्य देने वाली, उसका वर्णन करते हैं भगवान शंकर। तो श्रीनगर में विघ्नों का नाश करने वाले श्री गणेश जी की पूजा करें। रीति के अनुसार भगवान श्री शंकर का स्मरण करता हुआ वहाँ से बाहर निकलकर षोडश तीर्थ पर स्नान तथा आचमन करके शिव की ओर बढ़े। प्रिय, वे गंगा जी का दर्शन और प्रणाम करके भगवान श्री शंकर पूजन, देवता और ऋषियों का तर्पण और ब्राह्मणों को भोजन करवावे। फिर अन्न वस्त्र दान देकर विसर्जन करे। फिर पदमपुर में जो सिद्धों का है वहाँ पर स्नान करके दान करके युक्ति तथा मिष्टों तीर्थों पर स्नान करके भारतीपुर को चले। तो इसमें मार्ग का दर्शन बताया गया है, कौन से मार्ग में आपको पहले जाना है और उस मार्ग में जाकर आपको क्या करना है, इसके बारे में श्री भगवान ने बताया। वहाँ साधु महात्माओं के क्षेत्र में स्नान करके मेहरनाग जाकर हरिपारा गांव में हरिदाख्य गणपति विघ्नों के नाश करने वाले श्री गणेश जी का पूजन करें और देवताओं ऋषियों का तर्पण करें। देवताओं तथा पितरों का तर्पण करने से और दान करने से श्री गणेश की कृपा से मनुष्य के समस्त विघ्न तथा पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद बलिहार क्षेत्र जिसे बहिहार ग्राम में स्नान करके आगे बढ़े। फिर नाग आश्रम बाघान में, जिसको कि हस्तिकर्ण कहते हैं, संगम के समीप जाकर ज्येष्ठ आषाढ़ नामक गण स्वामी भगवान श्री सदाशिव का पूजन करके आगे चले। तीनों तापों तथा मलों का नाश करने वाले तीर्थ जल में स्नान व आचमन करके चक्र नामक तीर्थ चक्रधर पर जाकर स्नान करके देवताओं और ऋषियों का तर्पण करें और सोने का चक्र बनाकर ब्राह्मण का दान देवें। फिर विधिवत हवन और जप करके देवें। फिर विधिवत हवन और जप करके देवक तीर्थ की ओर चलें और फिर वहाँ स्नान करके हरिश्चंद्र तीर्थ विजय विहार बीच बिहार पहुंचकर स्नान करें
और वृषभ ध्वज महादेव जी का पूजन कर हव्य कव्य आदि से देवताओं और ऋषियों का तर्पण करें। फिर गऊ, स्वर्ण, तिल और भोजन यथाशक्ति सतपात्र ब्राह्मण को दान देवें। ऐसा करने से मनुष्य को ब्राह्मण को तृप्त करने के फल की प्राप्ति होती है। हे देवी, इसके पश्चात भोजन करें और तीर्थ को नमस्कार करके आगे चलें और लंबोदरी नदी पर आलस्य रहित होकर स्नान करके थुजवार ग्राम से भगवान श्री सदाशिव के दर्शन करें। इसके बाद सूर्य क्षेत्र में सूर्य कुंड में स्नान करके भगवान भास्कर का दर्शन करें। तो फ्रेंड्स, ये हमने अमर कथा का प्रारंभ किया है, जिसमें शिव भगवान पार्वती जी को बताते हैं 2 तरह की यात्राएं होती हैं। ऊपर की यात्रा योगी लोग करते हैं प्राणायाम के द्वारा, और निम्न यात्रा जो है, उधर नीचे वाली जो यात्रा है, उसे पैदल यात्री करते हैं। और पैदल में भी वो क्या क्या करते हैं, कौन से गांव में जाकर कहाँ क्या करना है, उसके बारे में बताते हैं। तो आज इतना ही, नेक्स्ट पार्ट हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।